सीएम के पुत्र कार्तिकेय चौहान के हाथों हुआ 5 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन विविध कलाओं से भरा है। इंदौर कार्तिकेय चौहान क्राफ्ट एंड चिजल ने एक ही छत के लगाया था कला संसार। प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही कार्तिकेय चौहान ने आयोजकों से पहले मध्य प्रदेश की आदिवासी गोंड कला के बारे में पूछा। इंदौर अद्भुत शहर है, इसकी तासीर में मिठास है और विविध कलाओं की ये नगरी है। यहाँ कलाकारों के हुनर को पूरा सम्मान मिलता है क्योंकि यहाँ गुणजनों की बहुतायत है। ये विचार मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान के हैं, जो उन्होंने क्राफ्ट एंड चिजल द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रदर्शनी के समापन अवसर पर कहे। कार्तिकेय चौहान ने कैंब्रिज आर्ट गैलरी में प्रवेश करते ही आर्किटेक्ट रीना अग्रवाल और इंजीनियर अंशुल अग्रवाल से पूछा कि यहाँ मध्य प्रदेश की कला कहाँ प्रदर्शित है। शिल्पी अग्रवाल ने तुरंत आदिवासी गोंड कला की पेंटिंग्स और मनोहारी चित्र दिखाए। करीब पौन घंटे तक कार्तिकेय ने पूरी प्रदर्शनी को अपनी पारखी नजरों से निहारा और अंशुल अग्रवाल से हर कला की जानकारी लेते रहे। कार्तिकेय ने कहा कि ऐसे ही आयोजन से कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तो फिर हमें पश्चिम की ओर कभी ताकना नहीं पड़ेगा। भारतीय कला संस्कृति यहाँ की विरासत है और उसे आम व्यक्ति तक पहुँचाने की जवाबदारी हम सबकी है। इस मौके पर कार्तिकेय चौहान ने नोटबुक में अपने विचार लिखे कि इस प्रदर्शनी को देखकर एक सुखद अनुभूति हुई और हमारी कलाओं के बारे में कई नई जानकारी मिली। उन्होंने स्टाफ के साथ फोटो भी खिंचवाए। अंशुल अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन का मकसद ही था भारतीय हस्तशिल्प कलाओं को फैलाना। विदेश में बैठकर यही कार्य मेघा अग्रवाल कर रही है। विदेशों में कला के बड़े खरीदार है, ऑनलाइन खरीदी भी की जा सकती है। प्रदर्शनी में गुजरात के भुज का निपन आर्ट, नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग, पंजोर की जरदोसी, यूपी का ब्रास, बस्तर का डोकरा आर्ट, उड़ीसा की पटचित्र, केरल का मिरल आर्ट सहित कई कलाओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया था। क्राफ्ट एंड चिजल द्वारा इंदौर में पहली बार ये प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे कला प्रेमियों का बेहतर प्रतिसाद मिला। 5 दिन बड़ी संख्या में कला प्रेमी आए। उन्होंने प्रदर्शनी को तो निहारा ही, साथ में खरीदारी भी की। जो कल प्रेमी इस प्रदर्शनी को देख नहीं पाए वे www.craftsandchisel.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अतिथि स्वागत पात इंडिया के नितिन अग्रवाल, योगेंद्र सेठी, रीना गोयल, मंजू खंडेलवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन रीना अग्रवाल ने किया। अंत में आभार माना शिल्पी अग्रवाल ने। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में कला प्रेमी मौजूद थे। एक्साइटमेंट होता है, किस तरह की फीलिंग होती है और वो फीलिंग को जब इससे आप जोड़ते हो तो क्या एक नया बनता है। इंदौर सपनों का शहर किसी बिना कारण से नहीं कहा जाता, इसके पीछे कारण है। वो ये है कि इंदौर की अपने आप में कई खूबियाँ हैं और जो इंदौर में आता है, इंदौर में ऐसा रम जाता है कि उसमें और इंदौर में कोई फ़र्क ही नहीं बचता। जैसे दूध में आप शक्कर घोल लो, दूध और शक्कर एक हो जाते हैं, वैसे इंदौर में आने वाला हर व्यक्ति इंदौर के वातावरण में रम जाता है। उसके कई कारण हैं। आज इंदौर केवल एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं, लेकिन कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो हमारे कॉलेजेस हो, चाहे वो इंदौर अब मुझे आज पता चला इंदौर इज़ बिकमिंग अ वेडिंग डेस्टिनेशन। मैंने कई सेक्टर्स इंदौर में पैरेलली ऐसे डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से इंदौर ग्लोबल हब, मैं इंडियन हब भी नहीं कहूँ, नेशनल भी नहीं कहूँगा, ग्लोबल हब बनता जा रहा है। और ये हम सब इंदौर, मैं अपने आप को इंदौर वासी ही मानूंगा, हम सब इंदौर वासियों के लिए गर्व का विषय है। ये जो आपने पूरा क्रिएशन देखा, किस तरह की आपको फीलिंग हुई, क्या काम आप में से गोंडवाना भी मध्य प्रदेश का भी है, अलग अलग स्टेट का है, तो सारा जो संगम बना है, एक लघु भारत बना है, तो उसको देख करके आपको क्या। सबसे बड़ा संतोष का विषय तो ये है कि यहाँ पर उन लोगों को मंच दिया जा रहा है जो स्वयं, जिनके पास सहारा नहीं था कोविड के समय, उन्होंने अपनी आय खो दी। उन लोगों को यहाँ पर एक मंच दिया जा रहा है कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएँ, अपने प्रदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुँचा पाए कि आज भी हमारे देश का आर्ट जिंदा है। हम अक्सर जब आर्ट की बात आती है तो हम पश्चिमी देशों की ओर देखते हैं, हम यूरोप की ओर देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में ही इतनी कलाकृतियाँ हैं जिसकी जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। और ऐसे आयोजनों के माध्यम से इन कलाकृतियों को, ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है और यही कारण है कि आज भी हमारे देश का आर्ट ज़िंदा है और उसको ज़िंदा रखना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम लोगों को अपने
मैंने रूट्स पे गर्व होना चाहिए, जहाँ से हम निकल कर आते हैं, जहाँ से हम जो हमारी पहचान बनता है, चाहे वो हम, जैसे मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो मैंने आते से सबसे पहला सवाल ये पूछा कि मेरे मध्य प्रदेश का आर्ट कहाँ पर है। जी जी जी। तो एक यंगस्टर को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमारे जो जड़ें हैं वो जड़ें बरकरार रहें, हमें अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए, हमारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी चीज़ें हम बाहर जाकर सेल कर पाएँ। अगर ये हो पाए संभव तो निश्चित रूप से भारत का जो विश्वगुरु बनने का सपना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आर्ट हो या और भी कोई फील्ड हो, वो सपना ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू। साथियों, आज हम इंदौर के टीआई मॉल के सामने हैं, जहां पर आर्ट की बहुत अच्छी शानदार प्रदर्शनी आयोजित की गई और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 2 तारीख से किया गया। 2 तारीख से आज इसका समापन हुआ है और सीएम साहब के सुपुत्र भी आज यहाँ समापन पर पधारे थे। इतनी अच्छी प्रदर्शनी को आयोजित करने वाले मैडम रीना मैडम हमारे साथ है, जो कि कुछ जानकारी बताएंगे। मैडम, आज जो समापन हुआ है इस एग्जीबिशन का और 8 दिन से जो चल रही थी, कुछ आप उसका बताएं, क्या क्या था, कैसा था? प्रदर्शनी 2 तारीख को चालू हुई है। क्राफ्ट्स एंड चीज़ल की ये प्रदर्शनी लोगों को बहुत पसंद आई है, क्योंकि इसमें प्रदेश के बहुत अलग अलग प्रदेश की सब कलाएं हैं, जिनका संयोजन एक ही छत के नीचे उन्हें मिला है। तो और बहुत खूबसूरत पीसेस हैं और आर्ट में क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा गया है। तो लोगों को एक ही छत के, इंदौर की जनता के लिए, ताकि वो सब एक एक चीज़ को फिज़िकली देख सकें, तो उसका एक अपना वजूद समझ में आता है। तो इस कारण से हमने अभी सबको आमंत्रित करके और फिर ये दिखाना चाहा है।